हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जी हाँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके अंदर हमने क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घनाभ खत्म कर दिया है। सिलेंडर पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। सिलेंडर पे भी आने के 2-3 दिन तक हम क्वेश्चंस करेंगे। सिलेंडर के वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आप सिर्फ खड़े रहकर पानी देखने से नदी पार नहीं कर सकते, है ना। यानी कि आप केवल खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अर्थात आप अपने सपने सपने सोचने से कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा, सोचने से ही, सोचने मात्र से ही आप, और ख्याल पैदा करने मात्र से आप उस चीज को नहीं पा सकते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप जो चीज सोच रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, जो चीज आपने अपने गोल्स हैं, उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स भी डालने हैं, मेहनत करनी है। उसके लिए एक डिसिप्लिन, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, दिनचर्या बनानी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको आज दूंगा और वो क्वेश्चन है, लिखेंगे सब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, या फिर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का हमको वॉल्यूम निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है, जिसकी हाइट दे रखी है हमको whose height is 40 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट हमको 40 सेंटीमीटर दे रखी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। एंड circumference of base is 66 सेंटीमीटर। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए आइए देखते हैं। हमको किसी बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। किसी बेलन का हमको आयतन निकालना है, तो उस पर फोकस करते हैं। देखिए क्या है, एक सिलेंडर है हमारे पास। क्या क्या हमको दिया गया, देखिए सिलेंडर के क्वेश्चन अभी 1-2 दिन और चलेंगे। भी कल इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। एक आपको मैं इसमें एक हमको सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अब फाइंड द वॉल्यूम, यानी कि बच्चों हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, आयतन। ठीक है, ये तो पता होगा, मैंने बहुत बार बता दिया है। किसका, बेलन का। बेलन का आयतन निकालें जिसकी हाइट इतनी है और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि आपको दे रखी है 66 सेंटीमीटर, बेस की परिधि। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भी आपका बेस है और ये भी हमारा बेस है। दोनों ही हमारे बेस है, दोनों ही हमारे आधार है। क्योंकि सिलेंडर दोनों ऊपर से नीचे से सेम है। इसको मैं चाहे उल्टा के रख दूं तो फिर ये बेस बन जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो यहां दोनों को हम एज अ बेस लेते हैं। क्लियर। फिर आप देखेंगे इसमें, अब हमें जो जो बोला है वो हम कर लेते हैं। क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, उस पर देखते हैं। वॉल्यूम हमको निकालना है, यानी कि आयतन हमको निकालना है उस सिलेंडर की जिसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि ये जो है 40 सेंटीमीटर लंबा है। और सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, 66 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि परिधि। ठीक है, 66 सेंटीमीटर दे रखी है बच्चों, 66 सेंटीमीटर। अच्छा अब एक बार बताओ, परिधि हमें दे रखी है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमने समझा है फॉर्मूले को, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब पाई आर स्क्वायर एच जब आपको बताया, वॉल्यूम हमारा होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। उसके लिए मुझे रेडियस की जरूरत है। हाइट तो हमें गिवन है, अब रेडियस मेरा कहां से निकलेगा, सरकमफेरेंस से, क्योंकि इसको जो दे रखा है इसका भी कुछ महत्व है, ऐसे फालतू तो दे नहीं रखा है। तो सरकमफ्रेंस का आपको पता है 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, 66। 2 पाई की जगह मैं डालूंगा 22/7 आर।
आज हम सारे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर हॉलो सिलेंडर के बारे में भी हम चीजों को जानेंगे। अभी तो हमें आर चाहिए, आर को अकेला रख दो, बाकी 66 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 7 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये सारा नीचे आ जाएगा। तो 22 3 से ये हो जाएगा और रेडियस मेरा आ जाएगा 7 3 21/2, 21/2 सेंटीमीटर क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, त्रिज्या आ गई, यानी कि इसकी त्रिज्या मेरे पास आ गई, रेडियस मेरे को मिल गया 21/2। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमको बोला है कि आप इसका क्या बताएं सर, आप इसका वॉल्यूम बताएं। तो वॉल्यूम जो हम निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/27, रेडियस हमारा था 21/2 गुणा 21/2 और हाइट है मेरी 40। तो अब हम इसको कट करेंगे तो देखेंगे 7 3 21 और 2 11 22 एंड 2 20 40। नीचे के सारी वैल्यूज कट गई, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा ऊपर 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 20। तो इसको सॉल्व करें तो 11 इंटू 3 तो 33 हो गया। ठीक है, और 21 दूनी 42 यानी 42, तो 42 ऊपर लिख लूंगा, 3 2 6, 3 4 12 और यही चीज मैं कॉपी कर लूंगा वापस, क्यों, क्योंकि सेम नंबर है। तो 13860 सेंटीमीटर क्यूब। ये जीरो कहां से आया, इसका जीरो हमने क्या था, 21 2 42, ये था ना 42, 20 से, तो ये हमने कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, और ये किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट हमारी किस में होती है, क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब में आपको पहले भी बताया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, कॉपी कर लो इसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये लिख लिया सबने, लिख लिया तो हाथ खड़ा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक बेलन, बेलन यानी कि सिलेंडर, ठीक है, एक बेलन की ऊंचाई, पहले इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तथा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है। आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। चलिए करें इस क्वेश्चन को जरा फटाफट। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो भी आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आया, इसके बारे में आप बता दीजिए। ठीक है, अगर आपसे क्लास मिस हो गई तो हम उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, बट क्वेश्चन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपका लिए, सिलेंडर आगे जाके भी आएगा, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो इन चीजों को आपको समझ के चलना है, सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो जिस किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ सकता है और अपने आंसर भी आप हैंड रेस करके दे सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है जो क्या है 14, एक बेलन बना देते हैं। अगर आप लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है मेरे साथ पहले से, ये फॉर्मुलेज हम जो इसके सूत्र हैं, जो फॉर्मुलेज हमने खुद बनाए हैं, हमने रटे नहीं है। जो बच्चे थे हमारे साथ उनको पता होगा
कि इनमें हमने फॉर्मूलेज रटे नहीं है, हमने फॉर्मूलेज खुद बनाए हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, एक बेलन है, जिसमें बोला गया है कि इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट हमको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर हमको हाइट दे रखी है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 28, यानी कि जो इसका ये वाला क्षेत्रफल है, ये पूरा एरिया कितना है, 88 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब हमसे क्या बोला है, अब हमको ये बोला है कि आप इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि जो इसका बेस का रेडियस है, त्रिज्या मतलब रेडियस, पहले भी बताया, आधार यानी कि बेस का जो आप इसका रेडियस बताओ। ठीक है जी, हमको इसका रेडियस बताना है, यानी कि त्रिज्या बतानी है, आर बताना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जिस बच्चों को, जिन स्कूल का अगर इसका बेसिक पार्ट छूटा है, सिलेंडर का बेसिक पार्ट छूटा है तो बता दें, नहीं तो हम 1-2 दिन में इसके एडवांस क्वेश्चन में आने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है एडवांस क्वेश्चन, उसमें हम आ जाएंगे मंडे से। ठीक है, अभी आप जिसको पिछला छूटा है कि सर हमारा पिछला छूटा है, बेलन क्या है, इसके बारे में क्या आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब हमें रेडियस निकालना है और कर्व सरफेस। अब रेडियस कैसे निकलेगा, त्रिज्या कैसे निकलेगी, भाई त्रिज्या निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको पता है यार, ये चीज हमको दे रखी है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, यहाँ फालतू में नहीं दे रखा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हमको ये दे रखा है तो इसका कोई रीजन होगा, है ना। तो ठीक है, वक्र हमें पता है कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 88, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बनाया था 2πr/h, यानी कि सरकमफ्रेंस से हाइट की मल्टीप्लाई। तो 2 पाई की जगह हम 22/7 डाल देते थे। रेडियस हमको निकालना है, h हमको 14 दिया हुआ है, और ये हो गया 88। अब यहां से मेरे को रेडियस चाहिए, रेडियस को अकेला रखेंगे, इधर क्या है 88, 88, ये 7 नीचे है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और बाकी सारी जो है ऊपर है मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ जाएंगे। ये हमने लास्ट साल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण में क्लास 8 में, कक्षा 8 में हमने सब पढ़ा था। अब देखो 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 7 2 जा 14, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यानी कि यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 1 बचा, सारा कट गया। तो रेडियस कितना आ गया इसका, 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आ गया इसका, 1 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया बच्चों, रेडियस आ गया। तो हमारा जो आंसर हमें मिल गया है कि इसकी आधार की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको कॉपी करें और समझें, और किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा क्वेश्चन को, समझना, ठीक है। देखो, हिंदी इंग्लिश से भागो मत, मैथ्स 2 + 2 4 ही होता है, चाहे इंग्लिश में करो चाहे हिंदी में करो। ठीक है, भागोगे जितना उतना पीछे जाओगे, दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जाओगे। द कर्व सरफेस एरिया इज ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर। कोई सिलेंड्रिकल पिलर है, उसका कर्व सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है 264 मीटर स्क्वायर, एंड its volume is 924 meter cube. What is the height of pillar? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक बेलनाकार यानी कि बेलन के आकार वाला बेलनाकार पिलर मतलब स्तंभ, एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ का कर्व सरफेस है ना, का
कर्व सरफेस बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है 274 मीटर स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर एंड और इसका आयतन वॉल्यूम आयतन मतलब वॉल्यूम 924 मीटर क्यूब है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। भाई स्तंभ क्या ऊंचाई कोई स्तंभ है, ठीक है, वो स्तंभ क्या आपका सिलेंड्रिकल शेप में बेलनाकार शेप में और उसका आपको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है और आयतन भी दिया गया है, तो स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। फटाफट करें इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे? फॉर्मूले तो आपको पता है, आपको सब चीज इसमें दे रखी है। थोड़ा रिलेशन देखो, दोनों के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कर्व सरफेस एरिया दिया रखा है, यानी कि CSA वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 264 मीटर स्क्वायर और साथ ही साथ आपको इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम भी दे रखा है जो कि 924 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है तो इसका हम कैसे निकालेंगे आंसर, इस पे बात करते हैं। अब यहां हमें कुछ इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। क्या दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? वो होता है 2πRh और वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है πr²h। और हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है हाइट। हमें निकालनी है हाइट। अब कुछ बच्चों का ये रहेगा कि सर यहां से h की वैल्यू, यहां से आप क्या करो, आगे आधे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर यहां से h की वैल्यू 264/2πr, ये वैल्यू ना, ये वैल्यू आप इस हाइट की, क्योंकि भाई हाइट तो सेम है ना भाई, जो ये हमारे पास ये स्तंभ है, हाइट तो इसी की है, तो हाइट तो सेम रहेगी। इसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, इस पूरे का वॉल्यूम दे रखा है। तो आधे बच्चे बोलेंगे, सोचेंगे कि सर इस हाइट की वैल्यू आप यहां डाल दो, हाइट की वैल्यू, और इस हाइट की वैल्यू, इस h की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, आपको आपका r मिल जाएगा, हमें हमारी हाइट मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा सोचेंगे, है पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं, बट बहुत लंबा चले जाएगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखना बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इस तरह, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये भी कर सकते हैं। अब इससे बचने के लिए करेंगे क्या? ठीक है, इससे बचने के लिए हम करेंगे क्या? तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए इसको मान लो पहली इक्वेशन, इसको मान लो दूसरी इक्वेशन, पहला समीकरण दूसरा समीकरण हमने बांध लिया। अब हम बोलेंगे कि डिवाइड सेकंड बाय 1, सेकंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड करो। अब आधे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने 1 से क्यों नहीं किया भाई 2 को डिवाइड, 1 से, इधर आपने 1 को 2 से क्यों नहीं किया, 2 को ही 1 से क्यों किया? देखो कर तो आप किसी से भी सकते हो, ठीक है, देखो मैं बताता हूं क्यों। डिवाइड 2, तो 2 ऊपर आएगा जो कि है πr²h और नीचे है 2πrh। ठीक है, नीचे है 2πrh और हमें निकालनी है इसकी हाइट। अब मैंने इसलिए क्या, क्योंकि अगर मैं यहां से r कटेगा एक बार तो ऊपर r बचेगा, और अगर 2πr²h नीचे होता और 2πrh ऊपर होता, πr² नीचे होता, तो यहां देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। और अगर हम इसका उल्टा करते, अगर मैं 2πrh को ऊपर रखता और πr²h को नीचे रखता, तो यहां से r करता, तो यहां हमारे पास 1/r बचता, जो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कतें पैदा करता है, r डिवाइड में आ जाता है ना। हमें वो नहीं करना है, रेडियस डिवाइड में नहीं लाना होता है, आप ला सकते हो बट कैलकुलेशन थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो इसलिए मैंने डिवाइड 2 किया। तो सेकेंड इक्वेशन है πr² इक्वल्स टू 924 बटे 2πrh, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड ऐसे ही करते हैं हम लोग 264। ठीक है,
तो आप यहां देखेंगे पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, आर से आर कट गया, और इधर कुछ कट रहा है। अच्छा, इधर का मैं आपको एक सिंपल, मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है, जब बड़े नंबर हो, अब बड़े नंबर को आप चेक तो करोगे नहीं, 264 पहले 2 से चेक करोगे कितनी बार कट रहा है, फिर 3 से चेक करोगे कितनी बार कट रहा है ना। ऐसे करते करते उससे बढ़िया एक हिट एंड ट्रायल मेथड हम करते हैं। अगर उससे नंबर कटा तो कटा, नहीं तो वो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूर्ण तरीके से उसको भाग नहीं दिया जा सकता। तो वो क्या होता है, वो इकाई अंक से होता है। इसकी इकाई अंक क्या है, 4, और इसका इकाई अंक क्या है, इसकी भी 4 है, बड़ी अच्छी बात है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। तो जिससे हमें भाग देना होता है, यानी कि नीचे वाला नंबर, तो इसकी इकाई अंक देखेंगे कि 4 में मैं 4 के पहाड़े में मैं क्या गुणा करूं कि मुझे इकाई अंक क्या मिल जाए, 4। आगे कुछ नंबर होगा, हमें आगे से कोई मतलब नहीं आगे क्या नंबर है या कितने नंबर है, इकाई अंक में 4 कैसे आएगा। सारा खेल इकाई अंक का है, यूनिट डिजिट का है। तो मैं लिखूंगा 4 6 होता है 24। तो आपने देखा इकाई अंक क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। तो यानी कि जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो मुझे आखिरी में 4 मिलने वाला है। तो हम चेक करेंगे अब इसको, चेक 264 इंटू 6 टाइम, 6 4 24, 2 कैरी, 6 6 36, 36 और 2 38, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15, 1584। नहीं, यहां पे पॉसिबल नहीं है कि 264 आपका 6 टाइम्स कट जाए, यहां पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया, क्योंकि भाई 1584 आ रहा है, नहीं कट रहा, तो यानी कि पूरा नहीं कटेगा। हम अपनी तरीके से काटते हैं, अब इसको काटेंगे ऐसे, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, फिर काटेंगे 2 6 12, 2 6 12, यहाँ 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, ठीक है। अब देखो एक 3 से कट रहा है, 2 और 3 5 1 6, हमने विभाज्यता नियम पढ़े थे, 2 और 3 5 और 1 6, ठीक है। और ये भी 6 6 12, यानी 3 से कटेंगे, 3 2 6, 3 2 6, 3 7 21, 3 7 21, ठीक है। फिर ये कट जाएगा, 11 2 22, 11 7 77। तो यहाँ पे जो मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई, जो यहाँ पर जो मेरे पास रेडियस, यहाँ क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा मेरे पास r/2 इक्वल्स टू 7/2, r/2 इक्वल्स टू 7/2। तो आप यहां देखेंगे 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो r बराबर क्या आ गया मेरे पास, 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस मेरे पास 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इस रेडियस की वैल्यू मैं इनमें से किसी में भी डाल सकता हूं, जिसमें आप डालना चाहो, जिसमें भी आप डालना चाहो रेडियस, उसमें आर की वैल्यू डाल सकते हैं और आपको आपकी हाइट मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, पुट आर इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं पहली वाली में डालना चाह रहा हूं, ठीक है, पहली वाली में डालना चाह रहा हूं। तो 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस हमारा कितना है 7, हाइट हमें निकालनी है, और 2 पाई 6 कितना 264 है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, यहां से आप हाइट की वैल्यू मुझे निकाल के बताओगे कल कि आपकी हाइट की वैल्यू क्या आई। और अगर कुछ बच्चे नए हैं, कुछ स्कूल्स नए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, तो आप चैट के माध्यम से बता दें कि सर हमें ये टॉपिक फिर से आप थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, फिर से समझा दीजिए, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। क्योंकि अभी चैप्टर शुरू हुआ है, सिलेंडर चैप्टर, तो मुझे फिर से वापस स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हम अगर ज्यादा ही आगे चले जाएंगे तो काफी दिक्कतें होंगी आप लोगों को आगे क्वेश्चन समझने में। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।